तो दोस्तों, अगर आपने जियोग्राफी के समंदर का एक भी बूंद पानी पिया है ना, तो आप लोगों ने जरूर ध्यान दिया होगा कि जो ये भारत है, इसका अक्षांशीय विस्तार जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक होता है। ठीक है, तो आपने कभी ये चीज ध्यान दिया है कि यहाँ भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश, यहाँ भी पूर्वी, यहाँ पूर्वी देशांतर और यहाँ भी पूर्वी देशांतर, ऐसा क्यों होता है? जबकि मैप में तो अगर ऊपर उत्तर है तो नीचे दक्षिण, अगर इधर पूरब है तो इधर पश्चिम। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं होता? अगर यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए भाई, और अगर यहाँ पे पूर्वी देशांतर है तो यहाँ पे पश्चिमी देशांतर होना चाहिए, है ना? तो उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर, दोनों तरफ पूर्वी देशांतर, ऐसा क्यों हो रहा है? तो आइए आज हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है कि यहाँ भी उत्तरी अक्षांश और यहाँ भी उत्तरी अक्षांश, यहाँ पूर्वी देशांतर और यहाँ भी पूर्वी देशांतर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा हो क्यों रहा है, हम लोग अभी इसी चीज को समझने जा रहे हैं। तो ये हो गई हमारी प्यारी सी धरती माता, ठीक है ना? ये हो गई हमारी प्यारी सी धरती माता। तो इसके बीच में जाती है हमारी भूमध्य रेखा, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री रेखा ना, जो कि पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है एकदम बीच से। ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक, या भूमध्य रेखा। ये पृथ्वी को किन किन भागों में बांटती है? दक्षिण और उत्तर में। और इसको क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को बांटती है तो उत्तरीय को लगा दो, उत्तरीय गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध होगा, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध होगा। और एक ऊपर से रेखा बीच काटती है, जिसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतरीय रेखा। जो ये रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग 0 डिग्री देशांतरीय रेखा या ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ठीक। तो ये जो भारत पड़ता है हमारा कहाँ पड़ता है? इस गोलार्ध को क्या बोलते हैं? उत्तरीय पूर्वीय गोलार्ध। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हमारा भारत जो है वो किस गोलार्ध में उपस्थित है, तो आपको बोलना पड़ेगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि ये उत्तर में है और पूर्व में है। ठीक, ऊपर में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ठीक, तो अच्छा, हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि ये जो नीचे वाला इसका अक्षांश रेखा होता है और ये जो ऊपर वाला अक्षांश रेखा होता है ना, तो ये जो अक्षांश रेखा होता है इसको हम लोग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? जबकि मैप में तो नीचे दक्षिण होता है, साउथ होता है ना। तो जब मैप में नीचे दक्षिण होता है तो हम लोग इसको उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं? ऊपर वाले को उत्तरी अक्षांश कहेंगे, वो तो मैप में ऊपर है, ठीक है। ठीक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरीय अक्षांश, है ना? अब एक बात एकदम ध्यान से सुनो कि जो ये रेखा है, मतलब जो पृथ्वी को क्षैतिज रूप में काटती है, ये जो रेखाएं क्षैतिज रूप में जो काट रही हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, ना, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश
रेखाएं, ठीक। और जो पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप से काटती हैं, मतलब ऐसे ऊपर से नीचे ना, इन रेखाओं को बोलते हैं देशांतरीय रेखा। देशांतरीय रेखा, देखो यहाँ पे जो 0 डिग्री रेखा है ये भी ऐसे गई है, जिसको हम लोग क्या बोला 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्योंकि ये क्षैतिज गई हुई है ना। क्षैतिज जो रेखाएं पृथ्वी को क्षैतिज रूप से काटती हैं सारी की सारी अक्षांश रेखाएं होंगी। जैसे कि तुम 0 डिग्री को देखो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, अक्षांश रेखा। और ये भी 0 डिग्री जो हमारा देशांतरीय रेखा है, क्या है देशांतरीय रेखा, क्योंकि ये पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप से काटती है, ठीक। तो जो उत्तर में रहेंगे उनको बोलेंगे हम उत्तरीय अक्षांश रेखाएं, जो दक्षिण में होंगी मतलब नीचे जो दक्षिण वाला भाग है इतना, ठीक है ना, ये जो हमने कलर कर रहे हैं ये पूरा दक्षिण वाला भाग है। तो इनमें जितनी ये अक्षांश रेखाएं आएंगी ये क्या होंगी, ये होंगी हमारी दक्षिणी अक्षांश। और जो इसके ऊपर वाली जो उत्तर में सारी अक्षांश रेखाएं होंगी ये होंगी हमारी उत्तरीय अक्षांश। तो सिंपल सी बात है भाई, जो इसका भारत को जो नीचे से जो एकदम टच करके रेखा जाती है ना, जो सबसे नीचे वाली अक्षांश रेखा होती है, तो वो कौन सी रेखा होती है, 8 डिग्री 4 मिनट। ये कहाँ उत्तर है कि दक्षिण में, उत्तर में है, ऑब्वियसली दक्षिण तो नीचे है ना जो कलर किए हैं। तो जो कलर किए हैं उनको हटा दो, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है ये भारत के बारे में ना, तो हटा दिया हमने। तो अब ये बचा उत्तर का, तो जो उत्तर में सारी रेखाएं पड़ेंगी ना उनको बोलेंगे हम लोग उत्तरीय अक्षांश। सिंपल सी बात है। तो अब ये जो सबसे नीचे वाली रेखा है इसका अक्षांशीय विस्तार देख रहे हैं, तो अक्षांशीय विस्तार में क्या देखते हैं, सबसे नीचे वाली रेखा सबसे ऊपर वाली रेखा। तो सबसे नीचे वाली रेखा क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश। है ना। और जो सबसे ऊपर वाली है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी तो उत्तर में ही है, दक्षिण में थोड़ी ना, नहीं पूरे में कहीं भी। तो ये भी क्या हो गया, उत्तरीय अक्षांश ना। तो इसका जो है अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरीय अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरीय अक्षांश तक, ये हो गया इसका अक्षांशीय विस्तार, ठीक। अब इसका हम लोग देखते हैं देशांतरीय विस्तार। इन दोनों को हम पूर्व क्यों लिखते हैं, मतलब ये पूर्वी देशांतर, ये भी पूर्वी देशांतर। मतलब यहाँ पे होता है 59 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर ना। तो अब देखो कि ये जो रेखा होती है 0 डिग्री, अब ये इधर अगर काटेगी मतलब कि इधर पूरब होता है, नॉर्मल सी बात है ना। इधर देखो इस साइड में क्या है, पूरब है, इस साइड में क्या है, पश्चिम है, यानी वेस्ट। इधर क्या है, ईस्ट है ना, ईस्ट वेस्ट। अब जो रेखाएं पूर्व में पड़ेंगी उनको पूर्वी देशांतर, क्योंकि देशांतर रेखा है ही, पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर रूप में काट रही है, तो ये भी देशांतर रेखा। और ये जो इधर पड़ेंगी वो पूर्वी देशांतर, क्योंकि पूरब में है। और जो इधर पड़ेंगी वो पश्चिमी देशांतर। ये सारी रेखाएं जो हैं ये तो जो 0 डिग्री के इधर पड़ रही है ना पूरब में, इसलिए इसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वीय देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो आप लोग याद करने की कोशिश करिए कि हम लोग क्वेश्चन यही कर रहे थे कि इन दोनों को हम लोग उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं, ऊपर और नीचे वाले को, और इन दोनों को पूर्वी देशांतर क्यों। अगर यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश होना चाहिए भाई। और अगर यहाँ पे पूर्वी देशांतर है तो यहाँ पे पश्चिमी देशांतर होना चाहिए। आप लोग उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा इन दोनों को पूर्वी देशांतर क्यों कहते हैं, ये आपको समझ में आ चुका होगा। और इन दोनों को उत्तरी अक्षांश क्यों कहते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।